ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपने कहा कि सिर्फ आप 4-5 घंटे ही सोते हैं। तो प्रश्न यह है कि आपकी स्लीप साइकिल कैसे पूरी होती है? उत्तर है, देखो, स्लीप साइकिल का अर्थ क्या है वो अच्छी रीति पहले समझो। हमने वेबिनार में भी इसके बारे में समझाया है और वैसे भी यूट्यूब पर भी पहले भी टॉपिक रखे हैं कि हमारी मन की जो 4 अवस्था है वो 4 अवस्था में चक्कर लगाना ये है स्लीप साइकिल। लेकिन स्लीप साइकिल में सबसे महत्व की चीज डेल्टा निंद्रा है। कौन कितना समय जाता है उस अनुसार आत्मा में शक्ति बढ़ती है। तो डेल्टा निंद्रा में तब हम जा सकते हैं जब हमारी दिन में सारी जो भी नेगेटिविटी है वो समाप्त हो गई है और हर घंटे पॉजिटिव सोचने से डाउनलोडिंग भी हो जाता है। ये सब होने से हर रात को डाउनलोडिंग नहीं बचेगी, तो डेल्टा निद्रा में ज़्यादा जा सकेंगे। वैसे भी साइंस अनुसार भी कहते हैं कि डेल्टा निद्रा में 20 to 40% तक हम जा सकते हैं, लेकिन वो हमारे विचारों पर आधारित रहता है कि दिन भर में हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, ये सब पर आधारित होता है। अगर कोई 20% भी जाए तो 4 घंटा काम करने की आत्मा में शक्ति भरती है। तो अगर ज्यादा जाए तो ज्यादा शक्ति बढ़ती है। तो अगर हमारा 3 चक्र भी पूरा हो जाए तो भी 12 घंटा काम करने की हमारे अंदर शक्ति आती है। तो ये बहुत सूक्ष्म साइंस है। कितना सोए वो महत्व का नहीं है, कितनी गहरी नींद आई और मन कितना समय सोया वो महत्व का है। कोई भले रात को 12 घंटा सोए, 15 घंटा सोए या दिन भर सोए, लेकिन अगर उसकी नींद अच्छी नहीं है, शरीर ही सोता है, तो वो कोई अर्थ नहीं है। तो हमारी भी दिनचर्या मनचर्या इतनी सेट हो गई है, 1 मिनट भी यहाँ की वहां नहीं होती है। पॉजिटिविटी नेचुरल हो गई है, इसीलिए डाउनलोडिंग इतना करना ही नहीं पड़ता। अभी ही मैंने एक वेबिनार में भी बताया है कि खराटे बोलते हैं, तो युगल ने यहाँ चेकअप करवाया। वो लोग की साइंस अनुसार माना, डॉक्टर ने कहा कि नींद बहुत कम है और सारा कंप्यूटराइज स्टेटिस्टिक निकाला, 31% डेल्टा में जाती हूँ। अभी आप सोचो, वो लोग एक साइड पे कहा 31% जाती हूँ और दूसरी साइड पर कहा नींद बहुत कम है, इसीलिए उसको नींद बढ़ानी है। अभी आप सोचो वो कैसे ये सोचते हैं। तो वो लोग के हिसाब से 8 घंटा चाहिए। तो ये बहुत एक समझने की बातें हैं और इसीलिए हम सबको विधि जो बताते हैं वो विधि अगर कोई एक्यूरेट फॉलो करे तो उसका भी ऐसे ही स्लीप साइकिल रिसेट हो जाती है। तो शिव बाबा भी हमेशा क्या कहते हैं कि रात को जागकर मुझे याद करो, माना योग करो। क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी यही साइंस है कि दिन भर में जो हम योग करते हैं उस समय सारे दुनिया की व्यक्ति, पशु, पंखी सब जागते हैं, तो एनर्जी इतनी इजीली बाबा के पास नहीं, हमारी लाइन क्लियर नहीं होती, बहुत समय लगता है। और
सुबह में 2 से 5 तक का जो समय है, 6 बजे तक का, वो समय पर सब सोते रहते हैं। तो उस समय नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है। वैसे भी दुनिया में देखो, किसी को डाउनलोड भी करना है कंप्यूटर में या मोबाइल में तो क्या करेंगे, रात को जल्दी होता है, इसीलिए रात को रख देते हैं ना। दिन भर में बहुत समय लगता है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, ये कनेक्शन ही है, नेटवर्क है पूरा। इसीलिए हमारी जो स्लीप साइकिल का आधार है हमारा दिनचर्या मनचर्या। दिन में जब हमारी दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाती है तो रात को थोड़े घंटे में बहुत एनर्जी बढ़ जाती है। इसीलिए जो दिनचर्या ग्रुप में आता है, पहले वो एक्यूरेट उसको बनाना है, फिर अपनी घर की जवाबदारियों के अनुसार सुबह से रात तक का लंबान में बनाना है। और यही योग की पहली अवस्था। और इसमें ये भी आता है दिनचर्या मनचर्या, अगर ये सेट हो जाए तो हमारे सातवें चक्र के लेयर्स पॉजिटिव बन जाते हैं। सारी सिस्टम ऑटोमेटिक चलती है। न्यूरॉन, हार्मोन, सेल्स, डीएनए सब रिसेट होकर एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये भी बताया है कि खाना पीना, सोना, उठना, बैठना सब कैसे करना है, वो भी नियम अनुसार होना चाहिए। तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है तो योग भी बढ़ जाता है, और इससे ही हमारी सिस्टम रिसेट होगी ना। तो जब हमारी अवस्था बनती है तब दिन का योग भी पावरफुल हो जाता है। इससे हमारे विकर्म भी विनाश होते हैं। रात को अमृत वेला भी इतना पावरफुल हो जाता है। और दिल हमारी सिस्टम रिसेट होने से डेल्टा निद्रा में भी हम ज्यादा जाते हैं, तो उसमें भी आत्मा में शक्ति ज्यादा बढ़ती है। इसीलिए हमारे जो परसेंटेज आत्मा की शक्ति जो है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है। और इसका ही एक यही कारण है कि थोड़े समय में हम 21 जन्म तो क्या 84 जन्म का भर लेते हैं। कौन कितना करता है उस अनुसार आगे बढ़ते हैं ना, क्यों नंबर पढ़ते हैं, इसीलिए तो नंबर पढ़ते हैं। तो अगर हम ये हमारी जो स्लीप साइकिल को अगर सेट करना है तो योग की पहली अवस्था पक्की करो और दिनचर्या मनचर्या एक्यूरेट बनाओ, योग का चार्ट रखो, योग को बढ़ाओ, तो जिससे आत्मा में जल्दी जल्दी शक्ति बढ़ेगी और हमारा जो व्यर्थ है वो भी खत्म हो जाएगा ना। इसीलिए 4-5 घंटा नींद, देखो वैसे तो मैंने बताया है कि 9 बजे हम कंप्लीटली सब कुछ बंद कर देते हैं। जो भी हम सेवा का लिखते हैं करते हैं वो सब बंद, मोबाइल स्विच ऑफ, नेटवर्क बंद। फिर घर में जो भी कुछ मुंह धोना ये करना सब तैयारी, तो 9, 9:30 हो जाते हैं, फिर सो जाते हैं। और रात को 2 बार तो उठना पड़ता है बाथरूम के लिए। और जब हमारा जैसे एक चक्र पूरा होता है तो बाथरूम जाना उठना पड़ता है। तो कभी कभी स्लीप साइकिल जल्दी पूरी हो जाती है, कभी आंख 2 बजे भी खुल जाती, 2:30 बजे भी खुल जाती। तो फिर अगर हम सो जाए तो फिर भले हमने अच्छी नींद की, फिर भी अगर हम सो गए या योग के बाद भी अगर सो गए तो हमारी ये चक्र अधूरा रह जाता है, हाफ रह जाता है स्लीप का। क्योंकि स्लीप साइकिल तो कंटिन्यू होती ही रहती है ना, आप ना जागो तो फिर से शुरू होती है। तो अगर हम 2-2:30 बजे
फिर से सो जाए तो हमारा चक्र 1 डेढ़ घंटे का पूरा नहीं होता। तो फिर योग में भी नींद आएगी, सारा दिन अनईजी लगेगा। ये बहुत गुह्य साइंस है। इस बातों को अगर आपको समझना है तो यूट्यूब पर मैंने सब कुछ रखा है। समय निकालो और इस बातों को समझो, बुद्धि को घिसना है। ठीक है। ओम शांति।